ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर अरण्य कांड चल रहा है। और अरण्य कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 31, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि रावण के द्वारा सीता जी को लंका लेकर पहुंचा जाता है। उस पूरे के पूरे प्रकरण को पढ़ेंगे। और एक और सर्ग हम पढ़ेंगे इसमें, 32वां सर्ग, जिसमें रावण के द्वारा सीता को लुभाने का प्रयत्न किया जाता है। उस पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। तो इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं अपनी। तो पूर्व की कक्षा हमने जैसे पढ़ी थी कि जटायु और रावण का युद्ध होता है, और जटायु को जो है अपंग कर दिया जाता है, उसके हाथ आदि काट दिए जाते हैं, उसको अधमरा कर कर जो है छोड़कर लंका को प्रस्थान जो है आकाश मार्ग से वो करता है रावण। तो इतना प्रकरण हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके थे। अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज 31वां सर्ग और 32वां सर्ग हम पढ़ेंगे। इसमें जानेंगे कि किस प्रकार से सीता को रावण के द्वारा लंका लेकर जाया जाता है, वहाँ पर लंका आदि को दिखाया जाता है और प्रलोभन आदि दिए जाते हैं। तो बहुत सारे प्रकरणों को हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। कुछ जो इसमें दर्शाया गया है वाल्मीकि रामायण के अंदर, उस पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक हम समझेंगे। तो कक्षा को प्रारंभ करते हैं। खामुत्पतन्ते ना दृष्ट्वा मैथिली जनकात्मजा दुख सीकता प्रमोदोगिना भयामतिथि वर्तितने रोषादंत वक्षिकी भीमाक्ष राक्षसदि रुदंती करुणा सीता हेणे मानदम प्रवृत्ति। अपहरण की जाती हुई सीता जो दुखित, अत्यंत उद्गिन और भयभीत थी, जिसकी आंखें रोदन और क्रोध के कारण लाल हो गई थी, वह आकाश मार्ग से जाते हुए भयंकर नेत्रों वाले राक्षस रावण से अंत स्वर में यह बोली। तो यहाँ पर कुछ जो है रावण को सीता के द्वारा कुछ बातें यहाँ पर बोली जाती हैं, यानी कि उसको लज्जित यहाँ पर किया जाता है। उसके वो कहते हैं सीता जी कि भाई तू बड़ी डेंगे मारा करता था, कि मैं तो जब तू पंचवटी में तू आया था हमारे आश्रम में, तो ये कह रहा था कि मैं बड़ा भयंकर हूँ और मैं सभी को जो है नष्ट करने वाला हूँ और कोई भी मेरे सामने टिकने वाला नहीं है। तो तेरा बल, तेरा तेज कहाँ, तेरा ओज जो है कहाँ चला गया है? क्यों तू एक कायरतापूर्ण वाले जो तो कार्य जो तेरे द्वारा किए जा रहे हैं, एक कायरतापूर्ण वाले जो कार्य किए जा रहे हैं, ये क्यों किए जा रहे हैं जब तू इतना पराक्रमी, इतना बलशाली है? अगला श्लोक आया, उसमें पता चलेगा आपको। न्यावतर्पसे मेज कर्मणा नैन रावणा यथवा विहरति जन्मना च्योर यत्तवा पलायसे। अरे नीच रावण, क्या तुम्हारे इस घृत काम को करते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आती, जो तू मुझे अकेली पाकर चोरी से उठा भागा जा रहा है? तो पर प्रतिकार किया जाता है रावण का। तो रावण से कहा जाता है कि तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आती कि तू मुझे अकेली देखकर इतना सूरवीर, अपना इतना बलशाली अपने आप को बताता है, और तू मुझे अकेली पाकर, जब मेरा देवर लक्ष्मण और मेरा पति राम मेरे पास में नहीं है, तेने मौका देखकर जो है मेरा अपहरण कर लिया। जो इतना सूरवीर होता तो तू ऐसा घृणित कार्य नहीं करता, तू युद्ध करता, तू जो वहां पर जाकर प्रतिकार करता, उनसे अपना जाकर युद्ध करता, उनसे उनका सामना करता। तू दिते सूर्य सा तत्व यथवा कंतिविस्तथा कुलो सोक्रसा लोके दिते चरित्रमार्दस्तमा। मेरा अपहरण करने से पूर्व तूने अपनी जिस सूरवीरता और बल का वखान किया था, तेरी उस सूरवीरता को, बल और को धिक्कार है। संसार में अपने कुल को कलंक लगाने वाले तेरे इस चरित्र को भी धिक्कार है। तो यहाँ सीता जी कहती हैं कि तेरे बल और पराक्रम को भी धिक्कार है। तू तो डरपोक है, कायर है, तू एक नंबर का, जिस तरीके घृणित कार्य करता है। के कुरुते सक्यमेवा ही यजन वेनवा धावसी मूर्तमपि तिष्ठतना जा जीवना प्रत्यस्थिति। ऐसी दशा में जब तू मुझे लेकर अत्यंत वेग से भागा जा रहा है, कोई क्या कर सकता है? हाँ, यदि तू कुछ क्षण अगर यहीं पर ठहर जाए तो तू जीवित नहीं बच सकेगा। तो यहाँ पर सीता जी कहती है, अगर तू इतनी शीघ्रता ना करे और कुछ समय तक तू यहीं पंचवटी के अंदर रुक जाए, तो तुझे कोई भी बचाने वाला नहीं है। तुझे अपनी मृत्यु से कोई भी तेरे को रोकने वाला नहीं, तो अपनी मृत्यु को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सीता जी उसको प्रतिकार करती हैं, उसको धमकाती हैं। न ये चक्षु स्पष्टते प्रिय तथो पृथ्वी वायु पुत्र हो सनस्थितो सा समस्तत्व मुहूर्तमपि जीवत्तमो। उन दोनों राजपुत्र राम लक्ष्मण की दृष्टि में पड़ते ही तू अपने संपूर्ण सेना सहित एक मुहूर्त भी जीवित नहीं बच सकेगा। तो सीता जी कहती हैं, अगर तू एक बार ठहर गया तो जितनी भी तेरी सेना सहित है, तेरे बंधु बांधव जितने भी हैं, अगर तू एक बार यहाँ ठहर जाए कुछ समय के लिए, जैसे ही मुझे खोजबीन करते हुए मेरे पति और मेरा देवर यहाँ पर लौटेंगे, तो तेरे साथ में जितनी भी सेना सहित है तेरा वध कर दिया जाएगा। तेरे को कोई भी बचाने वाला नहीं है और तेरी सेना सहित तू पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। साधु कृतवत्ना
पंथे साधु मच्चु रावणा मत्र घर्षणा रुष्टो ही भ्रात्रा सह प्रतिममा विदस्त्वे विनाश्ये तमा यदि मुच्यसी राक्षसा नीता येने शस्त्राणि चतुर्दशे सा कंथा राघव वीर सर्वतक सकुशलो वली नातवा हन्यक्षरे अस्ति क्षणेष्टो भार्य महाप्रणमा। हे रावण, तू अपने हित का भले ही प्रकार विचार कर मुझे प्रतिष्ठा पूर्वक छोड़ दे, अन्यथा मेरे हरण रूपी। तो यहाँ पर सीता जी कहती हैं कि तू अपने हित का सोच, अपने बारे में सोच, अपने प्राणों की रक्षा करने के विषय में सोच। तू अपने हित का भले प्रकार विचार कर मुझे प्रतिष्ठा पूर्वक छोड़ दे, अन्यथा मेरे हरण रूपी अपमान से क्रुद्ध मेरे पति अपने भाई लक्ष्मण सहित तुम्हारा समूल नाश कर डालेंगे। यदि तू मुझे नहीं छोड़ेगा तो जिस राम ने 14 सहस्त्र राक्षसों को मार डाला था, वह संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से कुशल बलवान है पराक्रमी रघुकुल भूषण राम अपने प्रिया भार्या का अपहरण करने वाले तुझे क्यों नहीं मारेंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट संकेत जो है सीता जी के द्वारा दिया जाता है कि भाई तू मुझे मर्यादा पूर्वक यहीं पर छोड़ के चला जा, अपने जन स्थान को लौट जा, जहाँ तेरा निवास स्थान लंकापुरी है, वापस लौट जा। अगर तुझे अपना जीवित तुझे रहना चाहता है, अपने बंधु बांधवों से जीवित रहना चाहता है, तो मुझे छोड़कर यहाँ से वापस चला जा, और अन्यथा तू मारा जाएगा, तुझे कोई भी बचाने वाला नहीं है। जैसे 14 शस्त्र 14,000 राक्षसों को राम ने मारा, वैसे ही तेरी मृत्यु होगी तेरे साथ में, चाहे लाखों सेना हो चाहे हजारों सेना हो तेरे साथ में, सब के सब मारे जाएंगे। कोई भी राक्षस तेरा जीवित रहने वाला नहीं, तेरे कुल खानदान का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। तो धमकाया जाता है यहाँ पर सीता जी के द्वारा। तो ऐसे कठोर वचन बोलते हुए सीता जी कुछ देर विलाप करते हुए जो हैं वो विचार करने लगती हैं, विचार करती हैं कि किस प्रकार से जो है मेरे हरण करते हुए जो रावण लेके जा रहा है, किस प्रकार से मेरे पति राम और जो मेरा देवर लक्ष्मण है उसको किस प्रकार से मेरी सूचना मिले कि मुझे जो है रावण लंकापुरी में जो है लेकर जा रहा है। तो उनकी सूचना देने के लिए वो विचार विमर्श करते हैं। अगला श्लोक है, तेसा मध्य विशालक्षी कोश्य कनक प्रभामा उत्तरे बारोह सुबानात्य मरणे चाह मुमोचे यदि रामाय संकृचिते मामिनी वस्तु मृत्युजा तम दे निश्चित सारण प्रणमा संभ्रुवात 10 गिर्वात सत्क्रमा चाना बुद्धवला पिशाचास्तता विशालक्षी नेत्रों में मैत्रिवे हरण की हुई सीता अपना कोई रक्षण न देखती हुई आकाश मार्ग में चली जा रही थी कि पर्वत के शिखर पर 5 श्रेष्ठ बानरों को देखा, और उस विशाल नेत्रों वाली ब्राहरोह ने उनके मध्य में स्वर्ण की चमक वाला अर्थात सुनहरी गोटे वाला रेशमी दुपट्टा तथा उत्तम आभूषण उतारकर ऊपर से छोड़ के यदि यहाँ राम आवेंगे तो उनसे करें। तो लिखा है उनसे कहें कि सीता का रावण द्वारा हर कर लेकर जा रहा है। सीता के छोड़े हुए वस्त्र उन्हीं वानरों के मध्य में गिरे और शीघ्रता के कारण व्याकुल उन रावण ने सीता के इस क्रम को नहीं देखा, नहीं जाना, परंतु उन वानरों ने उस विशाल नेत्रों वाली सीता को रुदन करते हुए प्रशक्ष के समान देखा। वृक्षंतो तदा सीता दृष्टवान रोचत्मा साना पंपा तिमिक्रमा लंका में वक्ष परिचय। कुछ लोगों की शंका यहाँ पर ये बनी हुई है कि जो लोग ये कहते हैं कि बानर जो है वो बंदर ही थे, तो यहाँ पर जो है उसका प्रतिकार किया गया, उसका खंडन किया गया है। तो बानर जो है जो वन में विचरण किया करते थे मनुष्य, उनको बानर कहा जाता था, वानर श्रेष्ठ कहा जाता था। तो यहाँ पर जो है सुग्रीव हो या बाली हो या हनुमान जी हो, ये सारे के सारे जो है क्षत्रिय थे और ये वन के अंदर विचरण करते थे। और यहाँ पर जो है सुग्रीव की रक्षा में जब हनुमान जी लगे हुए हैं, तो वहाँ पर प्रकरण जब हम पढ़ेंगे तो जब भेंट होती है वहाँ पर उनका परिचय होता है, सुग्रीव से जब भेंट होती है लक्ष्मण और राम की, तो वहाँ पर प्रकरण पढ़ने को मिलेगा कि उनको वानर श्रेष्ठ कहा गया है, यानी वन में रहने वाले मनुष्य। तो कुछ लोगों की गलत शंका है कि वो बंदर थे, उनके पूंछ थी, उनको इस प्रकार से दर्शाया जाता है कि बंदर के जैसी शक्ल दिखा दी जाती है, पूंछ लगाई जाती है, और ऐसा अनेकों प्रकार के जो एक मनुष्य कुछ आधे गुण मनुष्य के कुछ जो है जानवरों के इस प्रकार का दर्शाया गया है। वास्तव में वो सारे के सारे मनुष्य थे। वानर का अर्थ गलत करते हुए जो है इस प्रकार से दर्शा दिया गया कि वो बंदर थे, वो मनुष्य नहीं थे, वो बंदर थे। अब बंदर किस प्रकार से जो है भाई साहब रक्षा कर सकता है, वेद पढ़ सकता है, को क्या बंदर जो है दूसरे का परिचय ले सकता है, अपने परिचय दे सकता है, अपने विषय में बता सकता है कि मेरे माता पिता ये हैं, मैं ये स्कूल खानदान का हूँ, मेरी इतनी योग्यता है, मेरे अंदर इतना बल है, इतना पराक्रम है, ये सारे के सारा गुण और व्याख्यान जो है कौन बंदर जो है अपना कर सकता है। तो यहाँ पर जो है ये गलत धारणा जो लोगों के समक्ष बनी हुई को बंदर थे। तो
आगे लिखा अगला श्लोक है, जगा मैथिली कृत्वा रुदन्ते राक्षेश्वरा तहा जय सुरष्टतो रावणा मृत्युमात्मना बना सारिता शैलत्वे विहास्तते। अर्थात उस पुकारती तथा रुदन करते हुए सीता को उस समय उसने श्रेष्ठ वानरों ने देखा कि वे राक्षस अधिपति रावण पंपा को लांघकर रुदन करती हुई मैथिली को ग्रहण किए हुए लंकापुरी की ओर गया है। मानो रावण प्रभा होकर अपनी मृत्यु को अपने साथ ले गया और वन नदी पर्वत तथा सरोवरों और आकाश मार्ग द्वारा बाण से छुटे हुए तीर की भांति शीघ्र ही पार होकर, अर्थात मगर मच्छों से भरे हुए तालाबों, सरोवरों, वनांचल तथा नदियों को स्वर्ण समुद्र पर पहुँचे, उससे पार हुए और अपनी युक्त पूर्वक लंकापुरी में प्रविष्ट हुआ। फिर वहाँ चौड़ी सड़कों वाली लंकापुरी में प्रविष्ट हुआ। तो यहाँ पर जो है नदी, पहाड़ों, झरनों आदि को पार करते हुए, सरोवरों को पार करते हुए समुद्र के तट पर पहुँचता है, समुद्र को पार करते हुए अपने लंकापुरी में प्रवेश करता है, जहाँ चौड़ी सड़कें बनी हुई हैं। कुछ लोगों को ये बार बार भ्रांति रहती है कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, सड़कें नहीं थी, अरे जो हैं आर्य जो थे वो भेड़ बकरियां चराया करते, तो इस प्रकार का कृत्य करते करते तो एक राक्षस प्रवृत्ति का जो मनुष्य, उसकी लंकापुरी कितनी सुशोभित थी कि उसमें चौड़ी सड़कें बनी हुई थी, किस प्रकार से लंका को उसने बसाया हुआ था। टेक्नोलॉजी इतने 7-7, 8-8 मंजिला इमारतें जो है लंकापुरी के अंदर बनी हुई थी। इतना टेक्नोलॉजी, इतना कहाँ से विकास जो है कोई पाश्चात्य संस्कृति का, तो अब 300-400 वर्ष ही टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, लेकिन लाखों वर्षों पूर्व इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? ये वेद के आधार पर सारी की सारी टेक्नोलॉजी मौजूद थी। लोग जो हैं विज्ञान को पढ़ा करते थे, विज्ञान को जाना करते थे, रिसर्च किया करते थे, उनके पास में तोपें हुआ करते थे, मिसाइलें हुआ करती, लड़ाकू विमान हुआ करते थे, सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी उस समय पर मौजूद थी। लेकिन लोग जो हैं पाश्चात्य संस्कृति को कुछ इस कदर मानते हैं कि भाई वही हमारे माँ बाप हैं, उन्हीं ने सब कुछ बताया। वाकई हम तो मूर्ख थे, हम तो सांप सपेरों का देश था, भारत जो है इसके अंदर कुछ हुआ ही नहीं करता था। तो इस प्रकार की शंका जो है ये लोगों को मनगढ़ंत कहानी बना दी गई है। उनको पढ़ना चाहिए, अपने इतिहास से सीखना चाहिए, रामायण महाभारत को पढ़ना चाहिए। उसमें हमें टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, उसके अंदर विमान देखने को मिलते हैं, उसके अंदर जो है जहाज देखने को मिलते हैं, सभी प्रकार की बंदूकें, तोप और लड़ाकू विमान, ये सभी प्रकार के जो आज लड़ाकू विमान वर्तमान परिस्थिति में देखने को मिलते हैं, उस समय पर भी लड़ाकू विमान थे, शस्त्र थे, तोपें थी, बंदूकें थी, मिसाइलें थी, सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी वहाँ पर मौजूद थी। युद्ध करने के अस्त्र शस्त्र मौजूद थे और ज्ञान को अर्जन करने के लिए वेद आदि सत्य शास्त्रों का पठन पाठन हुआ करता था। तो इसलिए हमारी टेक्नोलॉजी उच्च है और हमारे ही भारत की संस्कृति, हमारे ही वेदों से ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी निकली। अंग्रेजों के द्वारा यहाँ से उसे चुराया गया, ले जाया गया अपने विदेशों में जाकर, उसको कोडिंग की गई, उसको अपने भाषांतर किया गया, शास्त्रों को बदला गया, उनके अंदर जो है विद्वानों को यहाँ से पकड़ पकड़ के ले जाया गया कि इनको पढ़ो, इस संस्कृत को पढ़ो, इसके अंदर बताओ हमें क्या लिखा हुआ है। उनको प्रताड़ना की गई, उनको जबरदस्ती पढ़वाया गया। जो शीघ्रता अपने खुशी खुशी पढ़ देती शास्त्रों को तो ठीक है, लेकिन प्रताड़ना की जाती थी लोगों पर कि भाई जबरदस्ती पढ़वाया जाता है कि बताओ इसके अंदर लिखा हुआ। क्योंकि अंग्रेज तो भैया अपनी अलग ही भाषा जानते थे, अंग्रेजी भाषा जानते थे, वो संस्कृत भाषा नहीं जानते थे। उन्होंने अपने विद्वानों का, यहाँ के भारतीय संस्कृति को जानने वाले विद्वानों को पकड़ा, पंडितों को लेकर गए, उनसे उनकी कोडिंग करवाई, उनको संस्कृत भाषा से ट्रांसलेशन करवाया, उनको जाना के विषय हिंदी में समझाओ, उसको फिर कोडिंग करवा कर जो इंग्लिश में जो उसको ट्रांसलेट किया कि भाई ये हमारी टेक्नोलॉजी, उसको टेक्नोलॉजी को डेवलप कर करके जो पूरे विश्व भर में फैला दिया अंग्रेजों ने। लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा विज्ञान है। हम यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर आया करते थे, भारत वर्ष भूमि के अंदर लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। आगे लिखा है, तो होकर जब लंकापुरी में प्रविष्ट होता है, सेवकों से भरी हुई ज्योड़ियों वाली अपने विशाल अंतपुर में गया और वहाँ उस श्याम नेत्रों वाली शोक मोह से युक्त उस सीता को छिपा कर रखा। अगला से हुआ, अब्रवत दर्शवे पिशाच रोद दर्शनः यत्र नेना पुनः पुमान स्त्री सीता वस्ते समस्तपते मुक्तामणि सुवर्णन वस्त्रावरणे में यदा चस्ते देवस्य देयामजत्व यथा या चस्ते वेद ही वचन केन्द्र प्रेम अधा अज्ञान दधि ज्ञान गिनत तस्य जीवित प्रेम। अर्थात रावण ने भयंकर दर्शन और वाली विचारों से कहा कि इस सीता को बिना हमारी अनुमति के कोई पुरुष वह स्त्री ना देख पावे और मोती मणिक स्वर्ण वस्त्र तथा आभूषण जो यहाँ जो चाहे वहीं इसको हमारी इच्छा स्वर्ण अनुसार दिए जावे, और जो कोई सीता को अज्ञान और ज्ञान से कुछ भी
अपरिचित वचन कहेगा उसका जीवन प्रिय नहीं होगा, अर्थात वह प्राणों से विमुक्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है रावण धमकाता अपने राक्षसों को, कहता है कि कोई भी या तो जानकर या अज्ञानतावश कोई भी कठोर वचन या किसी प्रकार का जो है जो सीता को प्रिय नहीं ऐसे वचन बोले गए तो उसको अपने मृत्यु सैया पर सुला दिया जाएगा, उसको प्रणांत कर दिया जाएगा, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। रावण धमकाता है अपने राक्षसों को। तो आगे लिखा, अर्थात इस प्रकार राक्षसियों को आगाह कर प्रतवान रावण उन अंतपुर में निकल कर यह सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब हम 32वां सर्ग पढ़ेंगे जिसमें 8 राक्षसों को जो है के पास में पहुंचा जाता है, उनको सूचना दी जाती है कि भाई राम को रोकने के लिए कुछ यत्न करो, उसकी पल पल की अपडेट मुझे दो, क्या वो राम जो है करता है, क्या योजना बनाता है, किस प्रकार से जो है उसका प्राणांत करना है, उसको ठीक प्रकार से जो है उसको मारने के लिए यत्न करते रहो। ये 32वां सर्ग हम पढ़ेंगे। तो 32वां सर्ग प्रारंभ करते हैं। तो इसमें लिखा है, यक्तत्वा समर्थ राक्षसत्व राक्षसेन्द्र प्रतवाना निश्चित पुरुषने कृत्याना चिंत्याना दृष्टो महावीर राक्षस पिचास्तनमा। तो लिखा है मुझे क्या करना चाहिए, वो रावण सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। रुधिर को इस अंतर में उसने रुधिर पान करने वाले बड़े बलवान 8 राक्षसों देखे जिनको बल वीर्य की प्रशंसा करके उनको वह वाक्य बोला कि, तो वो राक्षस जो है 8 राक्षस जो उसके वहाँ पर रहा करते भयंकर पराक्रमी थे, तो उनका बल पराक्रम जो रावण ने देखा हुआ तो वो उनको सूचना देता है। अगला श्लोक है, जनास्तने वस्तिते भविते रामस मिस्त्रिता प्रविष्ट रूपांतत्वे किंकृते तत्वता अप्रमादवे गंतवा शेरवा निशाचरे कर्तव्य सदा यत्रो राघवस्तवा वद्ध प्रीति योक्तमाकम बला ज्ञाते व्रसो रणधुम्ना अंता शीघ्रस्तमा जनास्थने मया योस्निस्थिता। अर्थात आप लोग जनस्थान में जाकर वास करते हुए राम का समाचार ठीक प्रकार देते रहें कि वह क्या करता है, और सो तुम सब निशाचर सावधान होकर जाओ और राम के वध का सदा यत्न करते रहो। तुम्हारा बल मैंने रण में सर्वोपरि बहुत बार देखा है, अर्थात तुम रण में जाकर अनेक बार विजय प्राप्त किए हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें जनस्थान में जाने की जो है स्थित किया है, तुम जनस्थान में जाइए। तथा प्रिय वाक्यमस्तत्वे राक्षसा महावृतवा विवाद रावण विह लंका सहित प्रवते स्त्री यतु जनस्थान लक्ष्य दर्शन। अर्थात तदंतर वे 8 राक्षस रावण के उक्त प्रिय वचन को सुनकर उसको नमस्कार कर इकट्ठे ही वो लंकापुरी को छोड़ गुप्त रूप से जनस्थान को गई। जनस्थान वही है जहाँ पंचवटी के अंदर राक्षस गण रहा करते थे, उसकी सीमा पर जो उन्होंने अपने राक्षस लगाए हुए थे कि भी कोई भी बाहरी जो व्यक्ति है लंकापुरी में प्रवेश ना कर जाए। पंचवटी आदि जो मुंबई आदि का क्षेत्र है, इधर गुजरात और ये पूरा का पूरा जो दक्षिण का क्षेत्र है, इसमें पूरी की पूरी रावण की जो है सेना जो है वो अपनी रक्षा का जो है यत्न करा करते, राक्षस लोग रहा करते थे और वो रावण को सूचना दिया करते। तो इसी प्रकार से जब पंचवटी में प्रवेश करते हैं राम जी और लक्ष्मण जी, तो वहीं पर सुपर्णखा से भेंट होती है। सुपर्णखा के कारण जो है खर और दूषण को बुलाया जाता है, उनको 14,000 राक्षसों को भेजा जाता है, उनकी मृत्यु की जाती है। उसी जनिस्थान में पंचवटी के अंदर उन 8 राक्षसों को भेजा जाता है कि जाइए और यत्न करिए राम को रोकने का, उसको प्रयत्न करिए, प्रतिदिन उसको मारने का प्रयत्न कीजिए, किस प्रकार से जो उसको समाप्त किया जावे। अगले श्लोक आया है, ततस्तु तो सीता रावणा संपृष्ट परिव ग्रमत में प्रश्य रावणाचा वेरुमत्तमा भूस्वा मनुत्वदिति रावणा। और वह सीता को प्राप्त कर हर्षित और राक्षसियों को सौंप मरुदित राम से वैरवक प्रसन्न अपने घर बैठ गया। तो अपने घर में प्रवेश, अपने यानी अपने जहाँ पर वो रहा करता था रावण, अपने महल में प्रवेश करता है। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण आपने सुना। आगे कुछ श्लोक उनको भी मैं आपके समक्ष रख देता हूँ किस प्रकार से दर्शाया गया है। तो रावण जो है पुनः सीता जी के पास में जो है पहुंचता है। अगला श्लोक है, सा पृष्ठता दृष्टमा रावणो राक्षस दीपदा अप्रत्यक्ष में सीता शोका प्रणम। राक्षस रावण ने उस गृह प्रविष्ट होकर शोक से पीड़ित सीता को राक्षसों के मध्य बैठे हुए देखा। तो यहाँ पर वो सीता जी के पास में जाता है। तत्वा शोका प्रदीनवासमा राक्षस दीपी सावलदेशमा गृह देवी प्रमा। शोक से पीड़ित हुए असहाय सीता को उसकी इच्छा ना होते हुए राक्षस रावण ने बलपूर्वक अपने देवतुल्य गृह को दिखलाया। तो यहाँ पर अपने लंकापुरी को दिखाता है, यानी कि वो अपने महल को दिखाने का प्रयत्न करता है कि देखो मेरे पास में ये धन है, ये संपत्ति है, मेरा महल है, नौकर है, चाकर है, सब देख। सीता जी को जबरदस्ती वो दिखाता है। अगले श्लोक है, हमें प्रसत्वा स्त्री शस्त्र निमिता उस विशाल
महल में छोटे बड़े अनेक प्रकार के गृह बने हुए थे, शस्त्र और स्त्रियां वहाँ वास करती थी, नाना प्रकार के पक्षी वहाँ कलोह कलोल कर रहे थे, तथा यत्र तत्र अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। उस भवन में अनेकों प्रकार के स्वर्ण चांदी और अनेकों प्रकार की धातुएं लगी हुई थी। तो कैसा महल था रावण का? अनेकों प्रकार की धातुएं लगी हुई थी, जिसमें स्वर्ण स्फटिक मणि और चांदी के दर्शनी तथा मनोहर खंभे लगे हुए थे, जिन पर हीरो तथा वेद वेद मणि की नक्काशी का काम किया हुआ था। वहां देवदुदंती के समान शब्द हो रहे थे। द्वारों पर सोने की बंधनवारें लटके रही थी। उस भवन में बहुत सारे सोना चांदी हीरे जवाहरात रमणीय मोती शोभ्यमान खिड़कियां लगी हुई थी, जिनकी जालियां सोने की थी। वहां इस प्रकार के मकानों के पंखे थे। इस प्रकार के अपने भवन को रावण ने सीता को दिखलाया। तत्पश्चात रावण ने शोभाग्रस्त सीता को उस भवन में निर्मित भांति भांति के पुष्पों से शोभ्यमान छोटी और बड़ी अनेक पुष्करणियां दिखलाई। तो यहाँ पर जो है सीता जी की इच्छा नहीं है, लेकिन जबरदस्ती जो है सीता जी को दिखा रहा है कि भाई देख, जिससे लालच आ जाए, प्रलोभन देने का प्रयत्न कर रहा है कि भाई जिससे तेरे लालच आ जाए सीता जी को और वो मेरी भारिया बन जाए। तो इस प्रकार का जो है वो प्रयत्न करता है कि भाई देख, मेरा इतना सोने चांदी का महल बना हुआ और मेरा जो है तमाम तरह के नौकर चाकर हैं, अनेकों प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं और सभी प्रकार का जो है सुख सामग्रियां लंका में मौजूद हैं, और तू यहाँ पर मेरी भारिया बन और सभी सुखों को भोगने का प्रयत्न कर। आगे लिखा, अपने उन स्वर्ण भवनों को सीता को दिखाकर उसने लुभाने के ये पापात्मा रावण सीता को से कहने लगा, देव गंधर्व यक्ष और नाग वर्ग में मुझसे कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देता जो मेरे समान बलवान पराक्रमी हो। राज्य से भ्रष्ट दीन दुखी भिक्षुक ज्ञातियों और अल्प तेज वाले सारद मनुष्य राम को लेकर तू क्या करेगी? हे सीते, तुझे मुझे ही स्वीकार कर, क्योंकि मैं ही तुम्हारी योग्य पत्नी हूँ। ये यौवन स्थिर है, तो जब तक ये तब तक तू मेरे साथ विहार कर। हे शोभने, अब तू राम के दर्शन की आशा छोड़ दे। सीते, राम में तो कल्पना द्वारा भी यहाँ आने की शक्ति नहीं है। तो वो कहता है कि राम यहाँ पर नहीं पहुँच सकता। एक तो ये विलाप छोड़ दे कि राम आएगा मुझे बचाएगा, इस प्रकार का प्रलोभन करना छोड़ दे। राम आने वाला नहीं है। राम के इतना सामर्थ्य, इतना बल उसके अंदर नहीं है कि वो मेरे पास में इस लंकापुरी में प्रवेश कर जाए। उससे प्रवेश करने से पहले मेरे 8 राक्षस मैंने भेज दिए हैं, वो उसको वहीं समाप्त कर देंगे। और राक्षस गण बहुत सारे लगे हुए, मेरी लाखों की सेना है, राम का काम तमाम कर देगी, उसको तनक भी छोड़ने वाली नहीं है। आगे कहता है, इस प्रकार आकाश में प्रचंड वेग से गमन करने वाले वायुओं को रस्सों से बांधना और देदीप्यमान अग्नि के प्रज्वलित शिखा को थामना असंभव है, उसी प्रकार राम का यहाँ आना भी असंभव है। वो कहता है कि राम असंभव है, राम नहीं आ सकता यहाँ पर। अतः अब तुम लंका के विशाल राज्य का पालन करो। तुम्हारे ऐसा करने पर मेरे जैसे पराक्रमी राक्षस देवता ही नहीं, अभी तो समस्त संसार तुम्हारा आज्ञाकारी दास बनकर रहेगा। तो प्रलोभन देता है कि भाई देवता और दानव सभी तुम्हारे दास बनकर रहेंगे, मैं तुम्हारा दास बनने के लिए तैयार हूँ। तुम जो है इस राज्य का पालन करो, इस लंकापुरी को संचालन करो। हे मित्र, लंका में जो दिव्य मालाएं, चंदन आदि सुगंधित पदार्थ, जो उत्तम उत्तम आभूषण है, उन सबको तुम मेरे साथ विहार करते हुए भोगो। उत्तम मणि मेरे पास पुष्पक नामक विमान है, जो मैंने युद्ध में हरण करके जीता हुआ है। उस पुष्पक विमान में बैठकर हम विहार करा करेंगे, पूरी लंकापुरी में जो है घुमा करेंगे। नाना प्रकार के विहारों को देखते हुए, नाना प्रकार के नदियों, पशु पक्षियों आदियों को देखते, झरनों नदियों को देखते हो, तालाबों को देखते, रमणीय भवनों को देखते हो, हम प्रवेश यहाँ पर जो है निवास किया करेंगे। रावण के ऐसा कहने पर ब्राह्मण सीता वस्त्र के छोर से चंद्रमा के समान अपने मुख को ढांप कर रोने लगी। तब चिंता के कारण कांति विहीन दीन अवस्था में ध्यान मगन सीता से पापी राक्षस रावण कहने लगा, हे वेदी, धर्म लोप हो जाने की शंका से तेरा लज्जित होना व्यर्थ है। हे देवी, तुम्हारे प्रति मेरा जो स्नेह संबंध होने वाला है, वे ऋषि उपस्थित शास्त्र सम्मत राक्षस विवाह है। तो वो कहता है कि मैं जो तुम्हारे साथ में अब विवाह करूंगा अपना, यानी मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। राक्षस कहते हैं हरण करने वाले को जबरदस्ती करना, स्त्री के मन के अनुसार ना करना, उसके मन के विपरीत जाना, उसकी इच्छाओं के विपरीत जाकर उससे जबरदस्ती विवाह करना, इस प्रकार का प्रकरण को जो है राक्षस विवाह कहा जाता है। आगे, अब तू मेरे ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो जा, मैं तेरा वशवर्ती दास हूँ, देख मेरे बातों को मान। और ऐसी दीनता और हीनता की बातें मैंने तेरे सामने कही हैं, अथवा रावण किसी स्त्री के समक्ष आज तक गिड़गड़ाया नहीं है। जनक नंदिनी सीता ने इस प्रकार की बातें कहकर मृत्यु के मुख में पड़े रावण ने समझा कि अब सीता मेरे अधीन हो गई है। तो इस प्रकार की बातें करते हुए जो विलाप करने लगे, तो सोची कि भाई सीता तो मान गई है। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा, किस प्रकार से समझा कि लंकापुरी में ले जाया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, रावण को जो है धमकाया जाता है कि भाई तू कायर है। तो ये पूरे के पूरे प्रकरण ध्यानपूर्वक समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। आज की कक्षा को विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।